श्री राम। रघुनाथ, कहाँ बानी रहुआ? हमार रक्षा करी रघुनाथ। ए दुष्ट के विनाश कर दी। अब विनाश नहीं, विवाह होगी तहार और हमार। देवर जी प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। देख रहल बानी रहुआ, लंकापति के विमान आ रहल बा। भ्राताश्री, हमार प्यारी बहन सुर्पनखा, तू जैसन चाहत रहो वैसने भई। ओ बनवासी राम के पत्नी को उठा लाइल बानी। वो तहार नाक काट देले रहे, हम ओकर हृदय पे वार कैले बानी। हमार बहन के अपमान हमार अपमान। अब रउआ शीघ्र, अति शीघ्र सीता के आपन बना ली। बिल्कुल ऐसा नहीं होगी हमार बहन, बिल्कुल ऐसा नहीं होगी। हमरा के बहुत डर लग रहल बा। भाभी श्री, हमहु रउवे तरह भयभीत बानी। हम तो भ्राता श्री के सीता के हरण करे से रोके के प्रयास भी कैले रही, परंतु भ्राता श्री भरल सभा में हमारो उपहास उड़ा देले। हे विमान, हमार विनती के स्वीकार करके हमरा के हमार पति के पास लेके चला। चला विमान, उड़ा उड़ा विमान, उड़ा उड़ा उड़ा। रघुनाथ, कहाँ बानी रहुआ? हमरा के यहाँ से लेके जाई। रघुनाथ। केकरा पुकार रहल बाड़ू? अब तक त तहार राम तहार विरह में दम तोड़ चुकल होखी। कभी ना, जब तक अन्याय, अधर्म, अनाचार समाप्त ना होखी, हमार रघुवीर ए धरती पर रही है। इतना विश्वास? हमार विश्वास रघुवीर के विश्वास पे ही चलेला। जब हम पंचवटी आईनी तब तू तनी सा भी समझदारी दिखैले हो तू, ता आज तू दशानन के बंदी ना हो तू। हाँ, बल्कि हमने दुन्नु राम की सेवा करत होती। श्री राम जैसन पति पावे खातिर तपस्या की आवश्यकता हो खेला सुर्पनखा। तू कभी तपस्या कैले बाड़ू? करबू भी कैसे? तू तो अपन पुत्र के मृत्यु के शोक मनावत मनावत अचानक कोनो पुरुष की ओर आकर्षित भी हो जालू। सीता, तहरा जैसे स्त्री के वासना ही वसन हो खेला। बोल ला, जितना बोले की बात बोल ला। जब दशानन तहरा पर अत्याचार करी तब तहार राम तहरा के मुक्त करावे खातिर यहाँ ना होखी। आंसू बहावे के कोनो आवश्यकता नहीं खे, काहे कि अब लंका ही तहार घर बा, लंका ही तहार भवन बा और लंकेश तहार स्वामी। अब हम देखा तानी वासना केकर वसन बा। नाक कटा गई, फिर भी नाक ऊपर करके बोल रहल बाड़ू। नाक कट गईला पर भी कुबुद्धि के कुबुद्धू ही रहलू तू। स्वयं तहरा सामने 14 सहस्त्र सेना के वध कैले हमार पति, तहार परम पराक्रमी भाई खर और दूसरन के भी वध हमार पति ही कैले। इस सब कुछ देख के भी तहार मति भ्रष्ट के भ्रष्ट रहल। अभी तक तू हमार पति और हमार देवर के सामर्थ्य ना पहचान लू। सब कुछ जान के भी झूठ बोल के अपन बड़ भाई रावण के
हमरा के हर के लावे के प्रेरणा देलू तू। बहिन सदा अपन भाई के हित चाहेली, परंतु तू अपन भाई के अहित सोच लू, अहित कैले बाड़ू। तोहरा जैसन बहिन कोनो भाई के ना मिले, जौन सदा अपन भाई के विनाश चाहत होके। कुलघातीन, तोर भाई रावण के साथ साथ तोर पूरा कुल के भी विनाश कर दिए हमारा रघुवीर। हम अभी से तोर भाई रावण के सब पत्नी के विधवा देख रहल बानी। तहार ई दुस्साहस। शूर्पणखा, ई सीता संपूर्ण राक्षस जाति के अपमान कर रहल बिया भ्राताश्री। जा यहाँ से। परंतु हम फिर कबो सीता के सामने मत आई हो। भ्राताश्री, जा यहाँ से। तू लोग सीता के अशोक वाटिका में ले चला। क्या भेल भैया? सीता के कंगन। जटायु उचित ही कहले रहलन लक्ष्मण कि रावण सीता के आकाश मार्ग से ले गईल बा। यही से वो अपन अपहरण के दिशा और मार्ग के संकेत देवे खातिर ऊपर से ही कंगन फेंकले बाड़ी। कितना विश्वास बा उनकरा हमरा ऊपर कि हम उनके अवश्य ढूंढ ले। और हम कितना दुर्भाग्यशाली बानी कि अस्त्र शस्त्र शक्ति बल से संपन्न हो के भी हम सीता की रक्षा ना कर सकेंगे। सीता की रक्षा ना कर सकेंगे। भैया, लक्ष्मण, विवाह के समय हम शपथ ले रानी कि हर सुख दुख में, हर स्थिति में, हर दशा में सीता के साथ देव। और सीता भी यह शपथ ले रही। वो आपन शपथ निभैली लक्ष्मण, वो आपन शपथ निभैली। राज वैभव ऐश्वर्य त्याग के वो हमरा साथे वन में चलाई। मुस्कुरा के वो अपन हर संकट के सामना कैली। और हम आपन शपथ पूरा ना कर पेनी लक्ष्मण, सीता की रक्षा ना कर सकनी। धिक्कार बा हमके अस्त्र शस्त्र के विद्या पे। धिक्कार बा। हमरा के क्षमा करदा सीते, हमरा के क्षमा करदा। भैया, हमने रावण के कबो क्षमा ना करब भैया, कबो ना। प्रणाम भ्राताश्री। कहा विभीषण, आज धर्म के कौन सा नया पाठ सिखावे आयल बड़ा? तू हमार भाई हवा, परंतु तहार व्यवहार सदैव ही हमार विरोधी रहल बा। हमार धर्म पूर्वक कईल गईल कार्य भी तहरा अधर्म लागेला। श्री राम के पत्नी सीता के उठा के लावे में रउआ कौन धर्म के पालन कैले बानी भ्राताश्री? राक्षस धर्म के जे प्राप्त नहीं के हो सकत ओकरा के छीन लिहल जाए, यह हमनी के धर्म हा। धर्म के व्याख्या रउआ अपन सुविधानुसार कर लेवेली भ्राताश्री। जौन प्राप्त नहीं के हो सकत ओकरा प्राप्त करे के प्रयास त कर सकतानी रउआ। रउआ त विभीषण, अपन मनोरथ बतावा। हमार विनती बा रउआ से भ्राताश्री
कि रउआ जानकी के सम्मान पूर्वक श्री राम के मत कहो ओकरा के श्री राम। श्री के निवास केवल सोना के लंका में बा। श्री के साथ केवल रावण के साथे बा, जेकर शौर्य पराक्रम और बाहुबल से श्री मोहित भइल बाड़ी। श्री पर केवल लंकेश के अधिकार बा। राम के श्री राम कह के विभीषण तो लंकेश के अपमान कर रहल बाड़ा। रउआ अहंकार के अधीन होके बोल रहल बानी भ्राताश्री। हाँ, काहे कि अहंकार पराक्रमी पुरुष के अलंकार होखेला, परंतु तोहरा जैसन लोग जौन धर्म और अधर्म के व्याख्या करेले उनका ये बात समझ में ना आवेला। हमार बात रउआ कड़वा लागेला भ्राताश्री, परंतु हम राउर छोट भाई विभीषण सदैव राउर हित में ही बोलीला। हमार रउआ से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि रउआ सीता के राम के पास लौटा दे। कदापि ना। हम ओकरा के लौटावे खातिर लंका नहीं खिलाइल। वो अद्भुत सुंदरी लंकेश के पत्नी बनी। आज वो अशोक वाटिका में बिया, काले राजमहल में होखी। लंका के स्वामिनी बनके, लंकेश के पटरानी बनके। भाभी श्री, का भइल देवर जी? का दशानन मान गईले? ना भाभी श्री, वो तो सीता के लंका के स्वामी नहीं बनावल चाहता ने। भ्राताश्री की व्यवहार चिंताजनक बा, किंतु भविष्य में झांकल ही नहीं खन चाहत। वो श्री राम के अलौकिक सामर्थ्य के अनदेखा कर रहल बाड़े। वो जानत नहीं खन कि सीता के रूप में वो लंका के विनाश के लाके अशोक वन में रख ले पड़े। अपन पिता के वचन के पूरा करे खातिर जौन राम अपन राज्य त्याग के 14 बरस वनवास के स्वीकार कर सकेला, का उ राम अपन पत्नी सीता के विवाह के समय दिहल वचन के पूरा करे खातिर यहां तक ना आ जाई? आई वो स्वर्ग पाताल एक कर दी, परंतु आई अवश्य। सीता के मुक्ति दिलावे आई। एकर का अर्थ बा? युद्ध भाभी श्री। धर्म और अधर्म के युद्ध, सत्य और असत्य के युद्ध, और ये युद्ध में जीत के कर होगी ये रउआ भी जानत आनी भाभी श्री। लक्ष्मण, के हवा तू लोग जल्दी बतावा हमरा के, काहे कि संसार में केवल तू ही वीर पड़े जौन हमार भुजा काट सकेले। कहीं रवा राम और लक्ष्मण तो नहीं। हाँ हाँ, हमनी हुए हैं। परंतु तू हमनी के कैसे जानेला? हमनी आज से पहले तो तारा कबो नहीं मिलल। परंतु हम युग युग से रउआ लोग के प्रतीक्षा कर रहल बानी। हमनी के प्रतीक्षा? ऊ कौना खातिर? रउआ हमरा के मुक्ति प्रदान करब। हम राक्षस ना है रघुनंदन, हम धनु गंधर्व हैं।
ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से हम राक्षस बन गइल बानी। तो ऐसन कौन दुष्कर्म कैले बाड़ा जैसे ऋषि के तरह श्राप देवे के पड़ल? पहले था अहंकार। हम तपस्या करके श्री ब्रह्मदेव से जब दीर्घायु होके के वरदान पा लेनी तो हमरा अहंकार हो गइल कि हम जहाँ चाहे जेकरा से चाहे मनमानी कर सकीला। हमरा के केहू मार त सकत नहीं के काहे कि हमरा दीर्घायु होके के वरदान प्राप्त हो गइल रहे। हमरा भयानक राक्षस के रूप धारण करके ऋषि मुनि लोग के डरावे में बहुत आनंद आवत रहे। एक दिन स्थूल शराब तपस्वी के हम बहुत सतैनी। धनु गंधर्व, आपन दीर्घायुष्य के वरदान के उपयोग ऋषि मुनि के रक्षा खातिर ना करके तू उनका के भयभीत करे खातिर करेला। हम तरह का शाप देतानी, राक्षस बन के तू ऋषि मुनि लोग के साधना में विघ्न डालेला। ऐसे तू राक्षस बन जेबा और राक्षस वृत्ति में ही जिएबा। हमरा ना पता रहे कि वो इतना महान तपस्वी हवे। वो जल हाथ में लेके और अग्नि के साक्षी मान के हमरा के शाप दे दिले कि हमार वृत्ति राक्षसी हो जाए और हम भयंकर राक्षस हो जाए। हमरा बहुत विनती कैला के पश्चात भी वो कहले कि हम शाप तो वापस नहीं खींच ले सकत, किंतु त्रेता युग में जब राम आपन भाई लक्ष्मण के साथ आपन भार्या के ढूंढत आई हैं और तहार दोनों विशाल भुजा काट के तहार दाह संस्कार करी हैं, तब तहार सुंदर स्वरूप और तहार दिव्य ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाए। परंतु तोहार ऐसा भयंकर और अद्भुत रूप कैसे बा? दीर्घायु वरदान पाके हम इंद्र के चुनौती दे देनी। वो हमरा के मार त ना सकल, लेकिन वज्र के प्रहार से वो हमार सिर और दोनों टांग हमार कबंध में घुसा दिलस और तब से हम अपन लंबा भुजा से वन के पशुअन के पकड़ के खा रहल बानी। मित्र धनु, तहार कहानी अद्भुत बा। हमनी के तोहरा से सहानुभूति बा। हमरो रउआ से सहानुभूति बा राम, काहे कि राउर पत्नी के अपहरण भइल बा। तहरा कैसे पता? तू ये बारे में कैसे जाना ताड़ा? हमनी के बतावा, काहे कि हमनी के शीघ्र अतिशीघ्र भाभी के ढूंढे के बा।